अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, जिसको हम बाल चर्बी कहते हैं कि ये क्यों होता है, इसके अलामात क्या हैं, ये किन लोगों को मुतासिर करता है, इसका इलाज क्या है, और एंड पे मैं आपको कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ बताऊंगा जो आप करके अपने बालों को दोबारा उगा सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो गलती से आपके हेयर फॉलिकल्स पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं, सर के बाल, दाढ़ी के बाल या जिस्म के किसी हिस्से पे भी जो बाल हैं वो बेज़वी शक्ल में या गोल शक्ल में जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये नॉन स्कारिंग हेयर लॉस होता है बेसिकली। इसमें ये होता है कि आपके बालों की जड़ें जो हैं वो मौजूद रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो रहते हैं। अगर वो ख़त्म हो जाएं तो आपके बाल रीग्रो नहीं होंगे। तो जब हेयर फॉलिकल्स होंगे तो दोबारा बाल उगने का इम्कान इसमें मौजूद रहता है। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मर्दों और औरतों दोनों को बराबर जो है वो मुतासिर करती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये 40 साल से नीचे जो है देखी गई है। अब ये ज़्यादातर जो अफेक्ट करती है हमारे सर के बालों को अफेक्ट करती है बीमारी, उसके अलावा दाढ़ी के बालों को अफेक्ट करती है, उसके अलावा जो है आपके आई ब्रोज, आई लैशेस, इनको भी ये बीमारी अफेक्ट करती है। इसकी जो है दो रेयर टाइप्स हैं, जिसमें एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है, जिसमें पूरी बॉडी के जो आपके जो जिस्म के बाल हैं वो गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे है एलोपेशिया टोटलिस। एलोपेशिया टोटलिस में ये होता है कि आपके सिर्फ जो सर के बाल हैं वो इसमें गायब हो जाते हैं। इसकी अलामात कोई भी नहीं होती, ज़्यादातर लोगों को कोई भी अलामात महसूस नहीं होती। कुछ लोगों में हल्की दर्द, जलन या सर के ऊपर जो है दर्द या थोड़ी बहुत हसासियत जो है वो महसूस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में कोई अलामात नहीं आती। इसमें जो हेयर लॉस होता है वो अचानक से होता है, और दूसरे नंबर पे वो आपको या तो सर्कल की शक्ल में होगा, गोल शक्ल में, या बेज़वी शक्ल में हो सकता है। उधर आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको पैच नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और उन पैच के ऊपर कोई भी आपको सोजिश, स्वेलिंग, कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आता, और वो बिल्कुल सतह हमार होती है और बग़ैर दाग के वो चीज़ आपको नज़र आता है, पैच नज़र आता है। कोई स्वेलिंग, को सोजिश इस तरह का कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ होते हैं वो जो आपको पैच नज़र आते हैं एलोपेशिया एरियाटा के अंदर। एलोपेशिया एरियाटा में 10 से 15% लोगों में नाखूनों में भी तब्दीलियाँ देखी गई हैं। नाखून के अंदर जो है वो गड्ढे बन जाते हैं, या फिर बारीक धारें बन जाते हैं, या उनके जो नाखून हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो 10 से 15% मरीज़ों के अंदर नाखूनों में भी तब्दीली देखी गई, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो ये किसी भी जो आपका आर्गन है उसको मुतासिर कर सकती है। और अगर आपको कोई पहले ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही है, आईबीएस है, कोई थायराइड का मसला है, या आपको दूसरा डायबिटीज़ है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही है पहले, तो आपको एलोपेशिया एरियाटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में 3 तरीके हैं। सबसे पहले टॉपिकल स्टीरॉयड देते हैं, क्रीमों की शक्ल में स्टीरॉयड देते हैं। इसका जो मेन स्टे है या मेन ट्रीटमेंट है वो स्टीरॉयड्स ही हैं। स्टीरॉयड्स क्रीमें देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगते हैं। तीसरे नंबर पे स्टीरॉयड की गोलियां इस्तेमाल कराई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम घर पे या जो होम रेमेडीज़ हैं वो कौन सी हैं जिससे बाल चर जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन ये होम रेमेडीज़ से कन्फर्म नहीं है कि ये 100% आपके बालों की रीग्रोथ करा सकते हैं, लेकिन ये आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं, और इससे आपके बाल जो है वो दोबारा उग के आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ करें तो उससे 100% कन्फर्म हो, कि क्योंकि इतना अभी तक हमारे पास साइंटिफिकली एविडेंस मौजूद नहीं है इनका कि आपको मैं बताऊँ कि ये आप रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपके 100% जो है वो एलोपेशिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप यूज़ करेंगे तो ये इसमें यूज़फुल हो सकती हैं, या अगर आप स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करें उनके साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मददगार साबित हो सकती है। इसमें जो पहली रेमेडी है, जो होम रेमेडी है, वो है एरोमा थेरापी। इसमें ये होता है कि कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे थाइम है, रोज़मेरी है, एलिवेंडर है, इनके जो ऑयल हैं इनको मिलाकर अगर आप रोज़ाना सर पे मालिश करते हैं तो इससे आपके बालों को जो रीग्रोथ है उसमें हेल्प मिलती है, तो बाल रीग्रो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्याज का जो रस होता है, अगर वो आप अपने सर पे, जहाँ पे सर पे या दाढ़ी में कहीं भी अगर आपका बाल चर हुआ है, अगर आप उधर लगाते हैं रोज़ाना, तो इससे भी जल्दी रीग्रोथ हो सकती है। और ये थोड़ा साइंटिफिकली प्रूवन भी है किसी हद तक कि इसमें रीग्रोथ देखी गई है जिन लोगों ने प्याज का रस इस्तेमाल किया है। तीसरे नंबर पे लहसुन का जो है वो जेल बनाकर अगर स्टीरॉयड क्रीम के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत बेहतर नताइज देखे गए हैं। तो उससे भी बड़ी जल्दी जो है लोगों के बाल रीग्रो करना शुरू हो गए थे। इसके अलावा जो एलोपेशिया के मरीज़ होते हैं इनमें जिंक और विटामिन डी की कमी देखी गई है।
اگر وہ لوگ جن کو ایلوپیشیا ہے وہ اگر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وٹامن ڈی اور زنک کے جو ہے سپلیمنٹ استعمال کریں تو یہ بھی اس میں کافی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادر کچھ ریمیڈیز ہیں جو قدرتی جو طریقے ہیں اس میں کدو کا تیل ہے، اس میں جنسنگ ہے، اس کے علاوہ ہمپ سیڈ آئل ہے، ہلدی ہے، کیپسائسن ہے، یہ کچھ قدرتی طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ کی ایلوپیشیا میں کافی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہیئر فولیکل موجود ہوتا ہے تو اسی لیے دوبارہ جو اگنے کا امکان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جن کے چھوٹے پیچ ہوتے ہیں یا تھوڑی جگہ سے ان کا ہیئر لاس ہوا ہوتا ہے تو ان کا 1 سال کے اندر جو ہے وہ ری گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔